हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। उससे आपको कई सारे जो है इन्फॉर्मेशन PDF वो आपको जल्दी से जानकारी मिल जाएगा और सटीक मिल पाएगा। तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मुख्य सेविका का जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जो है कटअप क्या जाने वाला है उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। और हम लोग जो है इसके ऊपर में एक डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब से यहाँ पे कहीं ना कहीं आया है आंसर की, कई सारे स्टूडेंट जिनका मैंने बोला था कि मैक्सिमम जो है कई लोग बोल रहे थे कि उनका जो है 80 का भी गया है। यहाँ पे वो लोगों ने अटेम्प्ट जो है 80-85 तक लिया है। लेकिन आपको पता था, मैंने पहले भी बताया था कि गलत होंगे, नेगेटिव जाएगा। तो सारी चीज़ें को मिला करके अभी उनका भी जो है एवरेज जो है 55-60 ही आ चुका है, जैसा मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, तो खट्टप के बारे में बात करेंगे कि सारे जो है कहीं ना कहीं कैटेगरीज है उनका कितना जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसीज आप देख सकते हैं 2693 जो है वो टोटल वैकेंसी जो है वो नज़र आया था। 24 तारीख को जो है 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे। ठीक है, अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 45% मार्क्स जो है वो लिखा हुआ, मतलब 45 से कम जो है वो कटअप नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा है, अब देखना पड़ेगा क्या सिनारियोज है या फिर क्या क्या होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं जो है 24 तारीख को, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी बात उठ जाता है कि देखिए अगर 2 शिफ्ट में हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि किसी का अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया हो या किसी का इजी। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि वैकेंसीज जो कहीं ना कहीं दोनों एग्जाम्स थे वो मॉडरेट ही लेवल का था। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले आप देख सकते हैं वैकेंसीज जो थी वो 2693 थी, अराउंड 2700। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 24 तारीख को था। कैंडिडेट जो जिनको इनवाइट किया गया था एग्जामिनेशन के लिए वो ऑलमोस्ट 46,000 था। उसमें से अटेंडेंस जो था वो कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट जो है 76% स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था और उसमें लिया था भाग। अब देखिए, मैं बता रहा था नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन तो होने के चांसेस हैं, ऑफकोर्स हैं, क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा थे, मतलब 2 शिफ्ट हैं ऊपर से। लेकिन क्वेश्चन दोनों का ही मॉडरेट था। आप मान के चलते हैं कि इजी, हार्ड और मॉडरेट का मिक्सचर ही था, जिसमें से जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। इजी और हार्ड थोड़े बहुत देखने को मिले, जैसे कि इजी 20-25 थे और हार्ड भी 10-12 थे। तो इजी नहीं था, लेकिन मॉडरेट और हार्ड के बीच में था। तो ज़्यादा तो दोनों ही अगर आप सेम लेवल में था तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे होगा नहीं। बट फिर भी अगर मान के चलिए कि किसी को मिलता भी है तो आप मान के चलिए कि 1 नंबर मैक्स टू मैक्स मिल सकता है, या एक जो है कुछ ऐसा ही होने वाला है। आधा या 1 मार्क जो है वो ही बढ़ेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ज़रूर से इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो एक्सपेक्टेड कटअप देखिए, यहाँ पे 100 MCQs थे 100 मार्क्स के, एग्जाम लेवल जैसे मैंने बनाया मॉडरेट। और अटेम्प्ट्स, देखिए अटेम्प्ट्स की मैंने बात की थी, ये जो है कहीं ना कहीं लोगों ने कहा था कि उन्होंने 80 का अटेम्प्ट लिया, 85 का। तो कई लोग ऐसे बता रहे थे। वहीं पे जो मिनिमम अटेम्प्ट था कि सभी, और मतलब एवरेज में बात कर रहा हूँ, कि एवरेज लोग बोल रहे थे कि 60 के आसपास जो है वो हम लोगों ने लिया है। उससे कम तो देखिए, आप अगर उससे कम लिए हैं तो फिर आपका जो चांसेस है वैसे भी कम हो जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट ही आप 60 ले रहे हैं, उसमें भी अगर 5-10 गलत हो गया तो फिर तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं एवरेज जो है वो अटेम्प्ट की बात करूँ तो आप कम से कम तो 65 से 60 के बीच आप ले रहे हैं, जो कि आपका जो है एक्यूरेट अगर आप जा रहे तो। अगर 60 अटेम्प्ट ले रहे तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपका जो है आपने वही क्वेश्चन को छुआ है जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं देखता हूँ कटअप की ओर। देखिए, मैंने कटअप जो है वो थोड़ा हाई साइड रखा है। देखिए, ये कई लोग बोलेंगे कि इससे भी कम जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बट मैंने हाई साइड रखा है ताकि आप लोग जो है वो इसमें देख सकें। अब देखिए, 62 मैं जनरल की लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप 60 तक, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, 2-3 मार्क्स जो है ऊपर नीचे इसके हो सकते हैं। ऊपर जाने के चांसेस आप ना के बराबर मानिए, नीचे ही आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो जनरल का 60 के आसपास रख के चलिए। ओबीसी का 53-58 जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको जो है आप लेके चलिए कि आपको जो है 56 तक देखने को मिल सकता है। EWS का जो है वो 60। तो मैं आपको जो है कहीं ना कहीं एक सेकेंड में आपको बता ही देता हूँ। साथ ही साथ मैंने ये एक्स्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं लेके चला था ताकि आप लोगों को जो है वो इजी मिल सके। लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है देखना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो अब यहाँ पे EWS का देखेंगे। EWS का आपको जो है 58-59 देखने को मिलेगा। SC का जो है 50 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ST का जो है वो आपको देखिए, अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बताया था 45 जो है वो नंबर होने वाला है। तो ST का आपको जो है 48 मान के चलिए, और PH का 45 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है। अब जैसे ही जो है पूरी तरीके से रिजल्ट आएगा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट एक्सपेक्टेड कटअप मेरी तरफ से यही है। मैंने थोड़ा हाई साइड भी रखा है ताकि आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं, देखिए कई बार जो है वो यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। ऑफकोर्स जब तक ऑफिशियल हम लोग को नहीं मिल जाता बता नहीं सकते, लेकिन मेरे तरफ से यही एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है। बट बरसेट को आप 60 कर लीजिए, मतलब 2-2 नंबर आप घटा के ही चलिए, 2-3 नंबर, उतना ही जो है वो आपका कटअप रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल गई होगी, और कहीं ना कहीं आपको जो है हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपका कितना बन रहा है और आपको जो है वो कैसा लगा मेरा एनालिसिस। धन्यवाद।